हेलो एवरीवन। ट्रांसफॉर्मर्स में कौन सी वाइंडिंग कोर के नजदीक होती है, एचवी या फिर एलवी? टैप चेंजर कौन सी वाइंडिंग पे लगा होता है? कौन से टैप पर ट्रांसफॉर्मर्स की मैक्सिमम वाइंडिंग कनेक्ट रहती है? ट्रांसफॉर्मर्स की रेटिंग केवीए में क्यों होती है? किसी भी इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो क्या रिप्लाई होना चाहिए, चलिए समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर कोर के पास होती है, एचवी या एलवी? अब आंसर है एलवी वाइंडिंग। अब क्यों होती है ये समझने के लिए इस डायग्राम को देखिए। एलवी वाइंडिंग अगर कोर के पास होगी तो कोर और एलवी के बीच में कम इंसुलेशन लगाना पड़ेगा एचवी के कंपैरिजन में। इसका मतलब हुआ कि इंसुलेशन कॉस्ट घटेगी। दूसरा रीजन देखे तो चूंकि कम इंसुलेशन लगाना पड़ेगा तो ट्रांसफार्मर का साइज भी घट जाएगा, यानी सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर छोटे साइज में बन जाएगा। अब और रीजन ढूंढे तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर्स में एचवी साइड के कंपैरिजन में एलवी साइड का करंट ज्यादा होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर बनाते वक्त एलवी वाइंडिंग के लिए मोटा कंडक्टर यूज किया जाता है। अब एलवी को कोर के पास रखने से मोटा कंडक्टर कम लगता है क्योंकि कम डायमीटर के कॉइल्स बनते हैं, यानी एचवी और एलवी दोनों वाइंडिंग्स को मिलाकर देखे तो ओवरऑल कम कॉपर लगता है, जिससे ट्रांसफार्मर की कॉस्ट घट जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि टैप चेंजर कौन सी वाइंडिंग पे होता है, एचवी या एलवी? इसका आंसर है एचवी वाइंडिंग। पहला रीजन देखे तो वो है कि एचवी वाइंडिंग में नंबर ऑफ वाइंडिंग टर्न्स ज्यादा होते हैं, इसलिए एचवी में टैप चेंजर लगाने से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं क्योंकि ज्यादा टैपिंग्स रख सकते हैं, या यूं कहे कि फाइन वोल्टेज रेगुलेशन मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा रीजन है कि एलवी वाइंडिंग में करंट ज्यादा होता है। अब अगर ऑन लोड टैप चेंजर बनाना है तो हाई क्वालिटी कॉन्टैक्ट मेकिंग ब्रेकिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ेगा हाई करंट को इंटरप्ट करने के लिए, इसलिए एचवी में टैप चेंजर लगाना कंपैरेटिवली आसान भी है और सस्ता भी। तीसरा रीजन ऑब्वियस है, अभी पीछे हमने पढ़ा कि एचवी वाइंडिंग बाहर होती है और एलवी कोर के पास, इसलिए एचवी वाइंडिंग्स में टैपिंग्स लेना आसान हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि मैक्सिमम वाइंडिंग कौन से टैप पर कनेक्ट होती है? इसका आंसर है लोएस्ट टैप पर, यानी 1 नंबर। अब रीजन समझे तो हमें पता है कि एचवी वाइंडिंग्स के नंबर ऑफ टर्न्स को घटाने या बढ़ाने से एलवी साइड में मिलने वाले वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये ट्रांसफार्मर 11/0.44 केवी का है। ट्रांसफार्मर के इस डायग्राम में देखें तो ये हो गई मैक्सिमम वाइंडिंग। अब इस फॉर्मूले से तो आप वाकिफ ही होंगे, यानी एचवी और एलवी साइड के वोल्टेज का रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के बराबर होता है। अब V1 और V2 की वैल्यूज रखें तो ये हुआ 25। मान लीजिए एचवी में 1000 और एलवी में 40 टर्न्स हैं, तो ये भी हुआ 25। ये भी मान लेते हैं कि एचवी में 1000 टर्न्स 3 नंबर टैप पर कनेक्ट हैं। अब अगर किसी वजह से इनकमिंग वोल्टेज 11 केवी से घटकर 10.6 केवी रह जाता है तो अकॉर्डिंगली एलवी वोल्टेज भी घट जाएगा। पर अगर एलवी में 440 वोल्ट ही चाहिए तो ये रेशियो हो जाएगा 24.1। अब ये रेशियो लेने के लिए हमें इस इक्वेशन के न्यूमरेटर को यानी एचवी के नंबर ऑफ टर्न्स को घटाना पड़ेगा। यहाँ 964 रखने पर ये रेशियो 24.1 मिलता है। इसका मतलब हुआ कि एचवी के नंबर ऑफ टर्न्स को 964 करना पड़ेगा। मान लीजिए कि टैप नंबर 5 पर 964 टर्न्स कनेक्टेड है। अब इसी तरह एक और केस लेते हैं जिसमें इनकमिंग वोल्टेज बढ़कर 11.6 केवी हो जाती है। क्योंकि एलवी में वोल्टेज अगर 440 वोल्ट ही रखना है तो ये रेशियो 26.36 मेंटेन करना होगा। उसके लिए न्यूमरेटर यानी एचवी के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ ये हो जाएगा 1055 टर्न्स। मान लीजिए ये 1 नंबर टैप है। तो दोस्तों ये है पूरी टैप चेंजर की मैथमेटिक्स। अब डायग्राम में देखें तो इन टैप्स की नंबरिंग कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज निकाल रहा है तो टैप बढ़ा दीजिए, और हाई वोल्टेज आ रहा है तो टैप्स को घटा दीजिए। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी ट्रांसफार्मर्स को केवीए में क्यों रेट करते हैं। दोस्तों ट्रांसफार्मर का बेसिक वर्क है इलेक्ट्रिकल पावर को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज पर सप्लाई करवाना। नेटवर्क में जो पावर फ्लो होती है वो है अपरेंट पावर। इसमें एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर 2 कंपोनेंट्स होते हैं और इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर को दोनों कंपोनेंट सप्लाई करने होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स यही डिक्लेयर करते हैं कि ट्रांसफार्मर पे आप कितनी मैक्सिमम अपरेंट पावर ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब ये बायर पर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करेगा,
उसी के हिसाब से नेटवर्क का पावर फैक्टर डिसाइड होता है और उसी के अनुसार नेटवर्क में एक्टिव और रिएक्टिव पावर्स फ्लो होती हैं। अब चूंकि नेटवर्क का पावर फैक्टर कभी फिक्स नहीं रहता, बदलता रहता है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर्स को केवीए में रेट किया जाता है, यानी ट्रांसफॉर्मर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी। दोस्तों, इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर्स का फुल लोड करंट कैसे निकालते हैं, अगर आप इसको आसानी से समझना चाहते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मर्स प्रोटेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो टाइम निकाल कर ये वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी क्वेरीज को कमेंट बॉक्स में डाल दें। जल्दी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।